बनाए रखनी है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के 2 दिन के बाद आज कुछ और मंत्रियों ने कामकाज संभाल लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान और जनरल वीके सिंह सहित कुछ मंत्रियों ने ऑफिस जाकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इससे पहले जिन मंत्रियों ने एक दिन पहले चार्ज लिया था, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। करीब 1.25 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह जब नागरिक उड्डयन मंत्रालय पहुंचे तो वहां केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वीके सिंह पहले से ही मौजूद थे। 2 दिन पहले तक मंत्रालय में राज्य मंत्री की हैसियत से काम करने वाले पुरी ने गुलदस्ता देकर नए केंद्रीय मंत्री सिंधिया का स्वागत किया। इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए जनरल वीके सिंह ने सिंधिया का स्वागत किया। सिंधिया ने दोनों मंत्रियों की मौजूदगी में फाइल पर दस्तखत कर जिम्मेदारी संभाल ली। करीब 7 साल बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए सिंधिया के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो कोरोना से बुरी तरह प्रभावित देश के नागरिक उड्डयन सेक्टर को फिर से पटरी पर उन्हें लाना है और दूसरा देश के हर हिस्से को सड़क और रेल की तरह विमानों की आवाजाही से जोड़ना है। ये उनके पिता माधवराव सिंधिया का सपना था, जो संयोग से प्रधानमंत्री मोदी का भी ख्वाब है। सिंधिया के बाद नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री के रूप में जनरल वीके सिंह अपने दफ्तर पहुंचे और उन्होंने भी कामकाज संभाल लिया। इससे पहले विदेश और उत्तर पूर्व मामलों के राज्य मंत्री रह चुके सिंह को नई चुनौतियों का एहसास है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज पहला दिन है। आज यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे ब्रीफिंग लेंगे। जो चीजें अच्छी चल रही हैं उनको और अच्छा चलाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग इसमें सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। एक एक करके सभी मंत्रियों ने नई जिम्मेदारी संभाल ली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद उन्हें कामकाज करने को लेकर मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बताया कि देश को उनसे क्या उम्मीदें हैं और भारत को दुनिया में बड़ी ताकत बनाने के लिए किस तरह से काम करना है। पीएम मोदी ने देश की उम्मीदों और अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जिन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, उन्हीं में से एक धर्मेंद्र प्रधान भी हैं। 2 दिन पहले तक पेट्रोलियम मंत्रालय संभालने वाले धर्मेंद्र प्रधान आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कामकाज संभालने शास्त्री भवन पहुंचे तो राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले चुकी अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद थी। फोटो सेशन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय के कामकाज को समझने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। एक दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल चुके मनसुख मंडाविया ने आज केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री का भी प्रभार संभाल लिया। इस मौके पर कल की ही तरह वो आज भी दफ्तर में कदम रखने के बाद नई जिम्मेदारी संभालने से पहले पूजा करते दिखे। उन्होंने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत बनाने के निश्चय को पूरा करने का संकल्प भी जताया। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जब दफ्तर पहुंचे तो महकमे के अधिकारियों ने गुलदस्ते से उनका स्वागत किया। मनसुख मंडाविया की ही तरह महेंद्र नाथ पांडे ने भी कुर्सी पर बैठने और चार्ज लेने से पहले पूजा अर्चना की। आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री के रूप में कौशल किशोर भी आज पहली बार दफ्तर पहुंचे, जहां मंत्रालय के अफसरों और वहां काम करने वाले दूसरे लोगों ने उनका स्वागत किया। एक तरफ जिन मंत्रियों ने एक दिन पहले तक चार्ज नहीं लिया था वो अपने नए दफ्तर पहुंचे तो दूसरी तरफ जिन मंत्रियों ने चार्ज ले लिया था उन्होंने कामकाज शुरू कर दिया। रेल मंत्रालय में तो बदलाव दिखाई भी देने लगा। पूर्व IAS अश्विनी वैष्णव बतौर रेल मंत्री एक्शन के मोड में नजर आ चुके हैं। वैष्णव ने अपने दफ्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 शिफ्ट में काम करने का आदेश दिया है। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक की होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर बाद 3 बजे से रात 12 बजे तक की होगी। इसी तरह रक्षा राज्य मंत्री के रूप में काम संभालने वाले अजय भट्ट आज वॉर मेमोरियल पहुंचे और दफ्तर जाने से पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नए रंग रूप में आने के बाद मोदी मंत्रिमंडल अब रफ्तार पकड़ने लगा है। शुरुआती औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अब मंत्रियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है देश की उम्मीदों पर खरा उतरने की। कोरोना के इस दौर में जहां पहले से भी ज्यादा चुनौतियां हैं, वहीं लोगों को उम्मीद है कि देश की सबसे युवा फौज अब उनकी उम्मीदों को भी पूरा करे।